नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम और वक्त हो गया इंदौर की सटीक खबरों का। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में गुरुवार देर शाम सनातन प्रीमियर लीग के पहले सीजन का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कथावाचक संत देवकीनंद ठाकुर, विधायक रमेश मंडोला और महापौर भार्गव ने खिलाड़ियों के साथ परिचय किया और भूमि पूजन कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। संत देवकीनंदन कुमार ने कहा कि एसपीएल का उद्देश्य देश भर से सनातनी खिलाड़ियों को एक मंच देना है। लीग में देश के विभिन्न राज्यों से 150 से ज्यादा खिलाड़ी वहां मौजूद और इस अवसर को प्राप्त करने के लिए आए हैं। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कई पुरस्कार दिए जाएंगे। कल पुरस्कार राशि 31 लाख रुपए से गई है। ठाकुर ने यह भी बताया कि लीग युवाओं को खेल और सनातन संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है। सपोर्ट कीजिए और इनको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। और यहाँ पूरे टूर्नामेंट के बीच में हम लोग यही प्लान करेंगे, युवाओं को मंच मिले, सनातन का मार्ग मिले और इनके द्वारा हेल्प का कार्य बढ़ सके। इसी कार्य को लेकर ये आज से प्रारंभ होने जा रहा है और आगे कल से 9:30 बजे से मैच प्रारंभ हो जाएंगे और सारे मैच सोनी टीवी, भारत दर्शन पे, OTT पे लाइव जाएंगे। महाराज जी, कितने इसमें आने वाले हैं? कौन बड़े मुख्य अतिथि इसमें पहुंचने वाले हैं? इसमें सारे अतिथिगण रहेंगे। हमारे संत महात्मा शंकराचार्य भगवान, द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान के द्वारा ट्रॉफी दी जाएगी। फिर इसमें प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं, चिन्मन बापू, इंद्रेश जी महाराज आ रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं, त्रिलोचन दास जी महाराज, अनेक संत आ रहे हैं, देश के अनेक प्रसिद्ध संत आ रहे हैं और क्रिकेटर भी आ रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। वर्ल्ड चैंपियन कई बार बनाया है। मदन लाल शर्मा जी आ रहे हैं, चेतन शर्मा जी आ रहे हैं, पीयूष चावला आ रहे हैं, रैना आ रहे हैं, सुरेश रैना आ रहे हैं, मोहित शर्मा आ रहे हैं, प्रवीण को। अब मैं कितनों का नाम बताऊँ? इसमें शॉर्ट में ये समझ लीजिए, जिन्होंने क्रिकेट खेला है उनका अनुभव इन बच्चों को मिलेगा और संतों का आशीर्वाद इनको मिलेगा। इन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर है और हमारे यूथ को हमें अवसर मिलेगा कि उनको जोड़ सकें। बस सनातनी सहयोग दें। धन्यवाद। महापौर भार्गव ने कहा कि पहला सीजन इंदौर में शुरू होना शहर के लिए गर्व की बात है। इससे पहले स्थानीय प्रतिभागी को मंच देने और खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। महापौर ने भगवान कृष्ण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए खेल को साहस और प्रतिभा का खेल बताया है। एसपीएल ने खेल, संस्कृति और सामाजिक उद्देश्य का संगम प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, सनातन प्रीमियर लीग इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इसका पहला एडिशन यहाँ हो रहा है और ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। मैं पूज्य गुरुदेव देवकीनंदन ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूँ कि एक अच्छे नए कंसेप्ट के साथ उन्होंने देश भर के युवा प्रतिभाओं को एक मंच देने का काम किया, जो सोनी पर लाइव होगा और जो पुरस्कार मिलेंगे वो भी सेवा में खर्च होंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि खेल एक सशक्त माध्यम है अच्छे विचारों को नई पीढ़ी में देने के लिए। भगवान कृष्ण ने भी खेल खेल में ही गेंद नदी में डाली और कालिया नाग का अंत किया। मुझे लगता है कि ये सनातन प्रीमियर लीग भी युवाओं को विचार और अनुभव दोनों देगी, जो समय आने पर ऐसे दुष्टों का अंत करने की प्रेरणा देगी। भाई साहब, इसके अंदर जो टीमें बनाई गई है वो भी सनातनी नाम से बनाई गई है। अब सनातन प्रीमियर लीग है तो भाव होगा, विचार भी वही होगा और देश भर के सारे बड़े संत भी आ रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी भी आ रहे हैं, हमारे द्वारका धीश पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी भी रहेंगे और पुराने क्रिकेट के जो बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो भी यहाँ रोज़ आने वाले हैं। मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अभी नेहरू स्टेडियम का आप स्वरूप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल वनडे यहाँ होने वाला है। इंदौर के कजलाना में 11 मार्च को हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी 22 वर्षीय रोहित परमार की मौत के मामले में आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस जांच में पता लगा है कि आरोपी हीरानगर का रहने वाला आर्यन पुत्र पुत्रेंद्र तलवार है। घटना के समय आर्यन ने डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए कार लेकर वहां से भागने की कोशिश की। रोहित ने कार को रोकने का प्रयास किया लेकिन आरोपियों ने उसे तेज रफ्तार कार से चलते हुए ठोकर मार दी और घसीटते हुए दूर तक ले गए। गंभीर चोट के कारण रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। उधर इस घटना को लेकर सांवेर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कई किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाला और आरोपी की पहचान की गई है। आरोपी घटना के बाद अपने दोस्तों के साथ फरार था। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लिया। जांच टीम आरोपी की तलाश में हीरानगर और आसपास के क्षेत्र में भी दबिश कर रही है। इंदौर जिले में एलपीजी सिलेंडर की उपभोक्ता सुनिश्चित करने के लिए कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कदम उपभोक्ताओं की सुविधा और अवैध बिक्री रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर बनाए गए कंट्रोल रूम में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की समस्याओं के लिए तीव्र समाधान किया गया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर 0731299390 जारी किया गया है। आम उपभोक्ता इस नंबर पर कॉल कर सकेंगे और अपनी शिकायत और सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा कलेक्टर रूम में 211 में ऑफिस समय के दौरान इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते। जिला आपूर्ति नियंत्रण ML मारू ने बताया कि कंट्रोल रूम में सहायक आपूर्ति अधिकारी कल्पना पारंकिर, निष्कर्ष कनिष्ठ और बाकी लोग भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम के साथ तैनात है। टीम प्राप्त शिकायत को तीव्रता से सुलझाने की सलाह देते हुए नजर आ सकती है। इंदौर में बच्चे के साथ दरिंदगी की कोशिश करने वाले एक सरफिरे को मल्टी के लोगों ने पकड़कर पीटा। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र में ओमेक सिटी की है। ये सरफिरा मल्टी में फ्लैट देखने आया था। मल्टी की दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला का 3 वर्षीय बच्चा गैलरी में खेल रहा था। तभी मौका पाकर आरोपी बच्चे को उठाकर तीसरी मंजिल पर ले गया, जहां उसके साथ गलत हरकत भी की। तभी वह रोने लगा और आसपास सुनकर उसकी मां पहुंची और घटनास्थल पर आरोपी वहां से भागने लगा, जिससे मल्टी में लोगों ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। उधर टीआई तारिश सोनी के अनुसार आरोपी का कहना है कि उसका नाम संजू है और वो शिप्रा का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे मजदूरी करता है और फ्लैट देखने के लिए मल्टी में आया था। पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए गुजरात के अंतरराज्यीय गैंग को फरार आरोपी का गिरफ्तारी का वारंट था, उसे पकड़ लिया गया है। इस गैंग में एक सीनियर सिटीजन के साथ 40,70,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी से जुड़े 23 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इससे पहले भी प्रकरण में गुजरात के 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है शिकायत के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने तकनीकी संशय और बैंक खातों की जांच कर रही है। जांच के दौरान पता चला है कि इस ठगी के पीछे गुजरात के एक अंतरराज्यीय गैंग सक्रिय है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी से ठगी की कई अहम सुराग मिले हैं। वहीं पुलिस ने ठगी की रकम के लेन देन के बारे में इस्तेमाल 23 बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया है, ताकि आगे ऐसी कोई वारदात ना हो सके और उसे रोक सके। इस मामले में क्राइम ब्रांच पहले भी गुजरात के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों को ढूंढने के लिए अपना नेटवर्क बिछा के उनको पकड़ने में लगी हुई है। एक सीनियर सिटीजन के साथ 40,70,000 का एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था, जिसमें 2 आरोपी पूर्व में पकड़े गए थे और उसके बाद फिर एक अन्य आरोपी को भी कल सूरत से पकड़ा गया था क्राइम ब्रांच के द्वारा और उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि उसने 1 लाख रुपए कमीशन के लिए लिए थे और ट्रस्ट पायलट एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से उसके 1 लाख रुपए उसके वॉलेट में आए। डिजिटल वॉलेट में पैसा आया था 1 लाख रुपए। इसमें पूछताछ में ये बताया है कि ये इसको इसने टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज किया था, तो मैसेज के बाद लगातार बात होने लगी। मैसेज में ये बताया गया कि आप हमें कॉर्पोरेट अकाउंट चाहिए, तो उसने बोला मैं उपलब्ध करा दूंगा। फिर उन्होंने मिलने की डेट तय की और सूरत में इन्होंने मिलने का तय स्थान किया। वहां पर इसको एक होटल में बुलाया गया। होटल में एक सतीश नाम का लड़का था जिससे इसकी बात चल रही थी। सतीश के साथ बैठकर 2 अन्य लोग भी उस होटल के रूम में बैठे हुए थे और लगातार जो सतीश था वो मोबाइल पर वीडियो कॉल पर चाइनीज स्कैमर से बात कर रहा था। जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है पुलिस रिमांड के दौरान कि वो चाइनीज स्कैमर से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और चाइनीज स्कैमर उसको डायरेक्शन दे रहा था कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाए, उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाए। ये उसी समय की बात है जब डिजिटल अरेस्ट उस जो सीनियर सिटीजन का चल रहा था, तो उस समय पूरे दिन इसको होटल में रखा और होटल में ही इसने पूरा पासबुक, ATM कार्ड, जो अकाउंट खुलवाए थे वो अकाउंट उनको दिए और उसके जो चाइनीज स्कैमर इनको डायरेक्शन दे रहा था। एक तरफ अकाउंट पे पैसे आ रहे थे, दूसरी तरफ चाइनीज स्कैमर कहीं और से डिजिटल अरेस्ट के लिए लगातार फरियादी को, जो विक्टिम को धमका रहा था। तो इसमें काफी अहम सुराग मिले हैं। इसमें सतीश को भी आरोपी बनाया गया है और इसमें अभी इसका पुलिस रिमांड लिया गया है 17 तारीख तक का। 5 दिन का माननीय न्यायालय ने पुलिस रिमांड दिया है। इसको सूरत ले जाया जाएगा और कौन से होटल में रुके थे, कहाँ और सतीश कौन है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाई जाएगी। इंदौर में कलेक्ट्रेट में गैस एजेंसी संचालकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में आमजन को गैस आपूर्ति में परेशानी ना हो, इससे उपाय जानने के लिए इस पर चर्चा हुई। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मोहन लाल मारू ने बताया कि बैठक में बुकिंग, रिफिल और कनेक्शन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया गया। बैठक में एजेंसी संचालकों से KYC पोर्टल और OPD से
ओटीपी से जुड़ी समस्याओं को भी सवाल उठाए गए। इंदौर जिले में लगभग 52 गैस एजेंसियां संचालित है और हजारों गैस कनेक्शन इसमें कनेक्टेड है। एक दिन में लगभग 28,000 बुकिंग और रिफिल कनेक्शन आते हैं। समीक्षा बैठक का उद्देश्य था कि आम नागरिकों को गैस कनेक्शन और रिफिल आसानी से मिल सके, उनको कोई दिक्कतें नहीं आए। अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों से सभी शिकायत को तीव्रता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कुछ उन लोगों के गैस एजेंसी संचालकों के ऑयल कंपनी से संबंधित समस्याएं थी, जैसे ओटीपी या सर्वर नहीं चलना, ओटीपी नहीं जाना और केवाईसीस के इश्यू थे। और ओटीपी का जो सर्वर है उनका वेब पोर्टल अभी कुछ ऑयल कंपनी में 12 बजे फंक्शनल हुआ, तो कुछ उनकी मांगे थी। और जो 21 से 25 दिवस का जो होम डिलीवरी के लिए या बुकिंग के लिए जो समय सीमा ऑयल कंपनी भारत सरकार ने तय किया है, उस संबंध में उनका ये कहना था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार ऑयल कंपनी भी करे और ऑयल कंपनी प्रत्येक उपभोक्ता को इस आशय का SMS शूट करे कि उसको 25 दिवस के होने के बाद ही उसका बुकिंग होगा, वह अनावश्यक परेशान हो। तो कुछ टेक्निकल सर्वर से संबंधित उनकी समस्याएं थी, उस संबंध में ऑयल कंपनी के ऑफिसर्स को हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इसको रिजॉल्व करें। और उनकी कुछ समस्याएं हमको जीनाइन लगी हैं, जिसके संबंध में ऑयल कंपनी के सामने हम लोगों को उनको रख रहे हैं और उनका समाधान करेंगे। सर कितनी एजेंसी कुछ इंदौर कर सकती है, गैस एजेंसी कितनी है कुछ? लगभग 72 एजेंसीज हैं और सभी की समस्याओं को सुन के सभी के लिए हम लोग एक मॉनिटरिंग में लिया है कि उनको भी समस्या न हो और आम उपभोक्ताओं को भी समस्या न हो, और पर्याप्त कर्मचारी लगाकर वे गैस रिफिल प्रदाय करें, बुकिंग करें और उपभोक्ता परेशान न हो, ये सुनिश्चित करें। सर कनेक्शन की बात की जाए तो कुछ बता सकते हैं कनेक्शन कितने हैं? कनेक्शन अभी करीब हमारे पास में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में है और अभी हम पर डे करीब 28,000 रिफिल बुकिंग और रिफ़िल कर रहे हैं। और जो एवरेज हमारा था बुकिंग का और रिफ़िल का, उससे ज़्यादा 3 दिवस से बुकिंग भी हो रहा है और रिफ़िल भी हम लोग प्रदाय कर रहे हैं। देश भर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ी हुई है। इसी बीच जिला प्रशासन के द्वारा इंदौर में गैस सिलेंडर की कालेबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। और इसी बीच खाद्य विभाग की टीम ने लोहा मंडी में मौजूद एक गोदाम में दबिश की। इस दौरान उन्हें बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर मिले और उनकी छापेमारी सफल रही। इसमें इस्तेमाल होने वाले संसाधन भी मिले, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और वहां 67 गैस सिलेंडर को जब्त किया। इसके अलावा 3 अन्य गैस ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोटर और 2 नग तौल कांटे भी उसमें पाए गए। अधिकारियों को माना जा रहा है गोदाम का संचालक फरार है, लिहाजा गोदाम को सील कर दिया गया है। साथ ही आगे की जांच भी शुरू हो गई है। फिलहाल खाद्य विभाग के द्वारा गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री और भंडारण के बारे में भी खुलासा चल रहा है, उस बात पे सर्चिंग भी जारी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर का शॉर्टेज होने के कारण होटल रेस्टोरेंट में बंद किया गया था और कहीं भी कोई डोमेस्टिक सिलेंडर की कालाबाजारी न करे, गैस रिफिल में उपयोग न करे, किसी भी व्यक्ति का उसमें उपभोक्ता के अलावा न दिया जाए। इसी संबंध में सुबह 6 बजे से दल घूम रहा था, तो लोहा मंडी में हेमंत गुप्ता के यहाँ पे गोडाउन में अवैध गोडाउन भी है वो, और वहाँ पे भारी मात्रा में सूचना थी कि गैस सिलेंडर और रिफिल का काम किया जाता है। तो वहाँ पे छापामार टीम ने कार्रवाई करके वहाँ पे वो व्यक्ति मौके से फिर फरार हो गए। तो इस आवश्यक वस्तु नियम के अंतर्गत पंचनामा बना के ताला तोड़ के टीम ने कार्रवाई की है और वहाँ पे 66 गैस सिलेंडर मिले हैं, जिसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और छोटे बड़े सभी भरे हुए हैं। और उसमें गैस रिफिल के लिए बड़ी 3 हॉर्स पावर तक की मोटर उसमें मिली है, ताकि रिफिल का बड़े पैमाने पर वहाँ काम किया जाता था। इसके अलावा उस गैस गोडाउन में अवैध गैस सिलेंडर के भंडारण और रिफिल के साथ साथ में एक बुलेट वाहन है, जिसपे गैस सिलेंडर और मोटर और रिफिल का सामान लाया जाता था। उस बुलेट गाड़ी को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और गैस गोडाउन से समस्त सामग्री, बुलेट, 66 गैस सिलेंडर, मोटर, तोलकांटा सब जब्त करके और बुलेट को थाने पे हमने अभी रक्षा में दिया है और उस अवैध गतिविधि संचालन वाले गोदाम को भी सील कर दिया गया। सर इन पर क्या एफआईआर वगैरह भी होगी? निश्चित रूप से एफआईआर भी होगी और भी वैधानिक कठोर कार्रवाई होगी और कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। और आपके माध्यम से हमारा सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि डोमेस्टिक सिलेंडर में किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक, पर्याप्त रिफिल हो रहा है और प्रतिदिन हम लोग पूरे साल एवरेज जितना रिफिल देते थे उससे ज़्यादा अभी प्रतिदिन दे रहे हैं। किसी प्रकार का घबराहट न करें, पैनिक न लें, अपनी आवश्यकता अनुसार बुकिंग कराएं और गैस सिलेंडर समय सीमा में प्राप्त कर सकते हैं और किसी अफवाह पर ध्यान न दें और आपको समय पर गैस सिलेंडर आपके घर पे होम डिलीवरी के माध्यम से मिलेगा।
इंदौर प्रेस क्लब में महिला दिवस के अवसर पर गौरव समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 40 से अधिक महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस समारोह में सबसे बड़ा आकर्षण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहा, जिसे जयश्री पिंगले और मनीषा दुबे को दिया गया। इन दोनों ने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा साबित हुई हैं। शुचिता के स्तंभ और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान देने वाले 3 महान हस्तियों को महिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें डॉक्टर सोनाली सिंह, डॉक्टर जमुना मिश्रा और डॉक्टर वंदना जोशी शामिल हैं, जिन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इंदौर शहर की उन महिला पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने लेख शैली और पत्रकारिता के माध्यम से समाज में अलग पहचान बनाई है। इसमें नीता सिसोदिया, रजनी भंडारी, करिश्मा कोतवाल, नाज पटेल, प्रियंका पांडे, नासिर मंसूरी, सौदमी मुजमदार, रुखसाना मिश्रा और अलग लोगों को भी सम्मानित किया गया है। पहले तो पत्रकारिता करना एक कठिन काम, थोड़ा दूर रखो रे, करना एक कठिन काम होता है और उसमें भी महिलाओं को इस क्षेत्र में, क्योंकि कभी भी घर से निकलना पड़ता है। कोई घटना रात को 12 बजे भी घटी तो दौड़ के जाना, आप सब लोग इस बात को समझते हैं, मगर महिलाएं भी इसमें जा करके बहुत अच्छा काम करके आगे आ रही है। हर क्षेत्र में अपना खुद का एक हुनर दिखाती है और इसलिए बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता से मैं एक बात समझती हूँ, कई बार मुझे शुरू से इस बात का दुख होता था कि महिलाएं पेपर कम पढ़ती है, महिलाएं राजनीति में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इसमें उत्सुकता कम दिखाती थी। यानी मैंने ये अनुभव किया है कि सर्विस करने वाली भी महिला हो, पढ़ी लिखी भी हो, हाँ ठीक है वो तो ऐसा हो गया होगा, ऐसा मगर जब तुम पत्रकारिता में आते हो तो हर चीज का अभ्यास करना होता है, राजनीति का अभ्यास, उसके नुक्स जानना होते हैं। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि अब महिलाएं भी इस क्षेत्र में जब आगे आती है तो ये सब काम वो करेगी, अच्छा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा लिखेगी समझ करके, और इसलिए आज मैं आई हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। को बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि इंदौर प्रेस क्लब की पुरानी रिवायत है, पुरानी परंपरा है कि महिला पत्रकारों को कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष वर्ग जो है वो अपने साथ लेकर के चल रहा है। और ये इंदौर प्रेस क्लब की बहुत पुरानी परंपरा है कि महिला दिवस पर हम महिला पत्रकार साथियों का सम्मान करते आ रहे थे। और इस वर्ष आपको बताना चाहेंगे कि 40 से अधिक महिला पत्रकार साथियों का सम्मान हुआ है। इनपुट पर बैठने वाली, इन हाउस प्रोडक्शन में काम करने वाली, एंकरिंग करने वाली महिला साथी पत्रकार जिन्हें मंच नहीं मिल पाता क्योंकि वो इन हाउस जो है काम करती हैं, तो हमने उनका भी सम्मान किया यहाँ पर। साथ ही 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हमने दिए, जिसमें जयश्री पिंगले जी और मनीषा दुबे जी। एक नया नवाचार है, इसे पहले नहीं किया था और इस बार एक नए तरीके से, नए जोश के साथ जो है महिला दिवस का उत्साह मनाया गया है। इंदौर प्रेस क्लब हर वर्ष महिला दिवस पर महिला पत्रकारों का सम्मान करता है। आज महिला दिवस मनाया गया प्रेस क्लब में और करीब 40 से अधिक महिला पत्रकारों का सम्मान किया गया है। इंदौर में ऐसी कई महिला पत्रकार हैं जो यहाँ इंदौर में खबरें करती हैं और कई बार राष्ट्रीय खबर वो बनी है। तो निश्चित ही ऐसी महिलाएं जो घर परिवार में अपना काम करती हैं, उसके बावजूद इतनी चुनौतीपूर्ण कार्य जो पत्रकारिता है वो करती हैं, तो निश्चित ही वो सम्मान के हकदार हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज प्रेस क्लब में एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें सभी महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। इंदौर में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके होटल जो हीरानगर क्षेत्र में संचालित होता है, कुछ दिन पहले अंकित नाम का एक युवक अपने 2 साथियों के साथ होटल पहुंचा था और अवैध वसूली की मांग की थी। आरोपियों ने कहा कि यदि क्षेत्र में होटल चलाना है तो महीने के 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। फरियादी के मुताबिक जब उसने आरोपी को पैसे देने से इनकार किया तो तीनों आरोपी आक्रोशित हो गए। इसके बाद उन्हें होटल में मौजूद कर्मचारियों के साथ बदतमीजी भी की और उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोपी ने होटल के अंदर तोड़फोड़ की, जिससे वे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान होटल में मौजूद अन्य लोगों के बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी धमकी देता रहा और मौके से उसके बाद फरार हो गया। घटना के बाद फरियादी ने तुरंत
हीरानगर थाना पुलिस पहुंचकर वहां पर शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अवैध वसूली, मारपीट और तोड़फोड़ के विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज कर लिए हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है और मामले के आगे की जांच भी जारी है। अगर मैं फरियादी जो के द्वारा शिकायत कंप्लेंट की गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि परसों रात्रि में अंकित एवं अमित दो लोग आए थे, जो कि होटल है रॉयल स्टे, वहाँ पर जो कि उसका होटल में काम करता है। तो वहाँ पर वो आया, उसने ये बोला कि तुम्हें यहाँ पर अगर होटल चलाना है तो मुझे हर महीने 5,000 रुपये देना होगा। इस पर से अवैध वसूली की शिकायत और जान से मारने की धमकी दी गई। अवैध वसूली पर से थाना हीरानगर में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और इसमें अंकित सहित आरोपी अंकित सहित दो कुल मिलाकर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।